हेलो दोस्तों, मैथ एंड साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि आपके सामने आप देख रहे हो, उसका कुछ हम बेसिक फार्मूला जानेंगे और उसके बारे में कुछ जानेंगे। फिर 12.1 का सवाल हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एक नज़र इस पर आप डालिए। हाँ दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, आइए इधर फोकस कीजिए। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बिल्कुल ही हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है आपके सामने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाता है वर्ग। क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। वर्ग के आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और भुजा जो है सब भुजा कितना होता है? समकोण होता है। ठीक, यानी हर एक भुजा का मान कितना? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो वर्ग हुआ। वर्ग के बारे में जान लीजिए। इसके आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, और कोण भी बराबर होता है। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिधि बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा। ठीक है, ये सब फार्मूला आपको याद रखना। जब फार्मूला याद रहेगा तो आगे सवाल का ऑपरेशन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे क्या है? वर्ग का विकर्ण, यानी डी बराबर क्या होता है? अंडर रूट 2 गुने भुजा। ठीक, भुजा खाने वाला भुजा नहीं, भुजा होता है। आगे क्या हमारा है? आयत है। वर्ग और आयत में देखिए क्या अंतर है। आयत आयतकार हो जाता है, वर्ग वर्गाकार हो जाता है। ठीक, सही। इसमें क्या होता है? आमने सामने का जो भुजा है वो बराबर होता है। ठीक, इसमें आमने सामने और चारों भुजा क्या होता था? बराबर होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका आमने सामने की जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये हमारा आयत में आ जाता है। अब आगे फार्मूला हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल जो अंदर होता है ये हमारा हो जाता है क्षेत्रफल। ठीक, किसी भी चीज का क्षेत्रफल, जो स्पेस हमारा जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर में ये हमारा है, कहीं भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हम निकालेंगे। ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। आयत की परिधि बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाता है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की परिधि यानी सी बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाता है। ठीक, 2 इंटू लंबाई जोड़ क्या हो जाता है? चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आगे हमारा ये क्या है? इसको हम घन कहते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया घन हो गया। ठीक, घन का आयतन बराबर हो जाता है एल क्यू। घन का आयतन एल क्यू हो जाता है। सेकेंड हमारा फॉर्मूला आता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुने एल स्क्वायर। ठीक, बीच में मल्टीप्लाई है, 6 गुने एल स्क्वायर। थर्ड हमारा है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण यानी डी से हम इसे विजित करते हैं, बराबर क्या होता है? अंडर रूट 3 गुने भुजा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो फार्मूला है इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसी फार्मूला पे सवाल का ऑपरेशन होगा। ठीक है, पहले हम बेसिक जान लेते हैं, फिर सवाल हल करने में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे का फार्मूला हम अभी लिख रहे हैं। चलिए आइए मित्रों, उसको आपने लिख ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आगे फार्मूला की ओर हम चलते हैं। ठीक, घन हमारा हो गया। अगला हमारा आता है घनाभ। एक हम घनाभ बनाते हैं, बन जा घनाभ। ये हमारा हो गया
घनाभ। इसको हम कहते हैं घनाभ कहते हैं, ठीक। घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? घनाभ जो हमारा है आयतकार हो गया, ठीक। घन हमेशा क्या होता है? वर्गाकार होता है, ठीक। इससे पहले आपने घन देखे, ठीक। ये घन है, ये वर्गाकार है, और ये घनाभ हमेशा आयतकार होता है। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक। पहला हो सकता है घनाभ का आयतन बराबर हो सकता है L गुने B गुने H, ठीक। L गुने B गुने H रहता है। ये हमारा हो गया घनाभ का आयतन। हिंदी में इसको कह सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक। इंग्लिश में L गुने B गुने H हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये घनाभ का आयतन होगा। जितना मैं फार्मूला दे रहा हूँ उतना फार्मूला बस आपको माइंड में रखना है, और 12.1 का जितना भी सवाल है आप हंसते हंसते सॉल्व कर दोगे, ठीक है दोस्तों। बिलीव मेरा करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है सेकेंड घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये हमारा दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H प्लस L गुने H, ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, किसका हो गया? घनाभ का हो गया। आगे हो जाता है घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एक चीज और माइंड में रखना है, जहां जहां L हमारा हो जाता है लंबाई, B हमारा हो जाता है चौड़ाई, H हमारा हो जाता है ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार समझ लीजिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप जान जाओगे तो आपको सवाल सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? हमारा घनाभ हो गया, ठीक। इसका आयतन होता है L गुने B गुने H। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H प्लस L गुने H हो जाता है। घनाभ का विकर्ण हो जाता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जहाँ L हमारा लंबाई और B हमारा क्या होता है? चौड़ाई, H हमारा क्या होता है? ऊंचाई। आई होप दोस्तों यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। बस इस फार्मूला को आपको याद करना है, और आगे का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से हल करोगे, ठीक है। इसका आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, ठीक। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। घनाभ हमारा हो गया, घन हमारा हो गया, ठीक। वर्ग आयत हो गया। अब आगे ये चीज क्या है देखिए,
इसको हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बेलन। क्या होता है, बेलन। ठीक, ये बेलन है। इसका फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है हमारा 2πr/h। दूसरा हमारा हो जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण से पता ही लग रहा है, संपूर्ण। ठीक, पूरा पूरा क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण का मतलब देख लो दोस्तों, ये एक बेलन बना है, ये और नीचे क्या हमारा है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे गोला बना हुआ है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक, इसको कॉमन ले लेने के लिख सकते हैं 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक, इसको हम आगे आपको समझाते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। ठीक, बेलन का आयतन होता है तीसरा, बेलन का आयतन बराबर हो जाता है πr²h। ठीक, चलिए आइए दोस्तों, प्यास लग गया था इसलिए पानी पीने के लिए चले गए। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, πr²h। ठीक, आगे हो जाता है हमारा शंकु। इसको हम कहते हैं शंकु। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, शंकु। इसका भी फॉर्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाता है फॉर्मूला πr/l हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण बोला तो संपूर्ण हम निकालेंगे। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा हमारा πrl प्लस πr²। थर्ड हमारा हो गया πr कॉमन लेंगे, एल हमारा अंदर आ जाएगा, 2 आ रहा है, πr इंटू एल प्लस आर हो जाता है। ठीक, तीसरा हमारा हो जाता है शंकु का आयतन। आयतन v/1/3 πr² हो जाता है। ठीक, जहाँ हो जाता है इधर लिख लेते हैं, एल तिर्यक ऊंचाई हो जाता है एल ये। ठीक, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये हमारा त्रिज्या हो जाता है, जिसको
किसी से आर से सूचित करते हैं, ये हमारा ऊंचाई हो जाता है, जिसको इससे सूचित किया जाता है। ठीक ठीक है दोस्तों, ये हमारा एल हो गया। ठीक, और ये हमारा ऊंचाई हो गया, एच हो जाएगा, और ये हमारा त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, एल अगर कहेगा त्रिज्या की ऊंचाई निकालने के लिए, तो हमारा फार्मूला हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस प्रकार आपको कहेगा, अगर आर निकालने के लिए या एच बराबर फार्मूला लगाओगे आप क्या, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और आर निकालने के लिए बोलेगा तो आप फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूला लगाओगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा और फार्मूला बचा है, इसको भी हम देखने वाले। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, बेलन हो जाता है। ठीक, ये हमारा बेलन हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारा ऊंचाई हो जाता है। ठीक, और ये हमारा त्रिज्या हो जाता है, यानी आर से इसको सूचित करते हैं। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच पर, क्योंकि ये तो गोला है। ठीक, गोला का हो जाता है, आगे हम अभी फॉर्मूला बताने वाले हैं, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल बोला है, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट करके लिखेंगे 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर है। ठीक, तो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे किधर आ गया 2 पाई आर आ गया। ठीक, एच सिंगल है, एच ले लिए, प्लस है प्लस, आर डबल था, एक कॉमन लिया, एक हमारा पहले से बच रहा है तो अंदर आ गया। ठीक, इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक, बेलन का आयतन बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा शंकु हो जाता है, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम एल से भी सूचित कर देते हैं, और ये हमारा हाइट हो जाता है, ये हमारा त्रिज्या हो जाता है। ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर एल हो जाता है। ठीक, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको भी हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर एल यहाँ है, पाई आर। ठीक, पाई आर डबल है तो कॉमन ले लिए, पाई आर हो गया, एल सिंगल है, ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस प्लस आर डबल था, फिर कॉमन लिए थे, एक अंदर आ गया। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाता है। शंकु का आयतन बराबर हो जाता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई में हमें जब कहेगा एल निकालने के लिए, तो एच का हमें मान, ऊंचाई, हाइट तो निकालना पड़ेगा, सॉरी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो एल का मान तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, एल बराबर फार्मूला लगा सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, हाइट, अगर हाइट हमें निकालने के लिए बोलेगा, हाइट रहेगा तो एच बराबर लगाएंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या हमें नहीं मालूम रहेगा, आर बराबर फार्मूला लगाएंगे आर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, फिर हम आगे जानते हैं। ठीक, थोड़ा सा और फार्मूला रह गया है। तो आइए दोस्तों, आपके सामने ये थोड़ा सा लास्ट फार्मूला था, इस पर आप एक नज़र मार लीजिए, और 12.1 का जितना भी सवाल है सब हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो सकता है गोला, क्या हो सकता है, गोला, आग का गोला नहीं, ये दूसरा गोला है। ठीक, गोला हो गया, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, गोला के बाद ये हमारा हो जाता है आधा गोला, अर्ध गोला। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अर्ध गोला, क्योंकि ये क्या है, अर्ध गोला है। ठीक, ये गोला है ना, इसका हाफ है। ठीक, ये इसका हाफ है, ये अर्ध गोला हो गया। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला हो गया तो यानी हाफ, इसी का 2 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, जितना भी फ़ॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिएगा और इसी पर क्वेश्चन से हम आगे का जो भी है 12.1 इसको हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।